हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग जो है सेलिब्रेट करिए अपना फेस्टिवल। कलरफुल फेस्टिवल है, एंजॉय कीजिएगा। ठीक है। तो आज का सबका वर्किंग डे था, किसी की भी मतलब ऑफ नहीं था, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं आपका ऑफ नहीं रखती हूँ। कल का हमारा ऑफ रहेगा, क्योंकि कल हम जो है फेस्ट को जो है बच्चे एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, सब लोग मतलब हंसी खुशी त्यौहार को मनाते हैं। तो आप लोग भी हंसी खुशी मनाइए, एक दिन आपका पूरा है, एंजॉय आप लोग कीजिए। फिर परसों से रेगुलर अपनी स्टडी पे कंटिन्यू फोकस कीजिएगा। ठीक है। एग्ज़ाम हमारा आपको पता ही है, बिल्कुल आने ही वाला है, आ ही चुका है। ठीक है। आज का वर्किंग डे था, तो मैंने भी आपको वर्किंग डे ही रखा है। क्लास आपकी आज होगी, तो अच्छे से आप जो है अपनी क्लास का आज का जो टाइम है यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी क्लास देखिए। बाकी कल आप जो है एंजॉय कर सकते हैं। कल आपकी कोई क्लास नहीं रहेगी, कल आपका ऑफ रहेगा। और जो आज का क्लास का ये भी था कि मेन हमारा जो 3D और स्ट्रेट लाइन जो हमने शुरू कर रखा है, वो आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 10 क्वेश्चन ही हमारे यहाँ पर रहते हैं। फिर सैटरडे से हम नए टॉपिक पर जो है क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। इफ वर्टेक्स एंड बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास क्या है, वर्टेक्स गिवन है, एक वर्टेक्स गिवन है 2, -1 और इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस हमारे पास गिवन है x+y = 2। ठीक है। हमें निकालना है लेंथ ऑफ साइड। साइड यानी कि हमें साइड बतानी है, लेंथ ऑफ द साइड। साइड की क्या लेंथ है, मतलब साइड हमारी क्या है, ये हमारी ए। तो ए हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए फाइंड आउट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2a। जो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है √3/2a। और हमें ए निकालना है। लेंथ ऑफ साइड किसने बात करी, तो ये हमें ए निकालना है। तो हाइट कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो निकाल दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 - 1 - 2 डिवाइडेड बाई √2। ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो हाइट है वो आ जाएगी 1/√2 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू इंटू में ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2/3, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा इससे। तो ये √2 इधर आ जाएगा, √3 नीचे हमारा आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी √2/3। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी वैक्टर्स इज सच दैट a.c इज इक्वल टू 4 एंड a×c इज इक्वल टू b, देन c इज। ये कल हमने क्वेश्चन करवाया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये देखिए ए और बी हमारे पास गिवन है, a.c हमारे पास 4 गिवन है। तो c को आप यहाँ पर कंसीडर कर लो xi + yj प्लस में z ठीक है। इसकी डॉट प्रोडक्ट हमने करनी है किसके साथ, ए के साथ, यानी कि हमें करनी है a.c। तो इसकी प्रोडक्ट कर दो इसके साथ, और इज इक्वल टू 4 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में y माइनस में z इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। a×c इज इक्वल टू b हमें निकालना है। तो a×c इज इक्वल टू b हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ए हमारे पास ये है 2i प्लस में j माइनस में k। ठीक है। और सी हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, सी हमारे पास है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो आप सीधा डायरेक्ट वो कर लो, i j k। ए हमारे पास है 2 1 और -1 x y और z इज इक्वल टू b है। तो j प्लस के, यहाँ से इसका डेरिवेटिव सोल्व कर लो, और j प्लस के है तो कंपेयर करके, मतलब कंपेयर नहीं, इकट्ठा करके j और k को, तो दूसरी इक्वेशन हमारी वो आ जाएगी x y z में। ठीक है। तो पहले और दूसरी को सोल्व करेंगे तो x y z की हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। कर लोगे, कल भी मैंने आपको ये बताया था, हिंट है, निकाल के देख लेना। हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं कल करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए for which the point A, B, C with position vector this and this respectively the vertices of a right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये एंगल हमारा सी हो गया, ये हो गया ए सी, और ये हो गया हमारा बी, ए बी सी ये हो गया, ये हमारा 90 डिग्री का है। तो हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ ए कैसे निकालेंगे, हम ए सी डॉट ए बी कर देंगे, क्योंकि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो ए सी डॉट बी सी, सॉरी बी सी, ए बी सी निकालेंगे ना, परपेंडिकुलर कौन सा है, सी। तो ए सी और बी सी की जो डॉट प्रोडक्ट होगी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो 0 हो जाएगी। तो ए सी डॉट बी सी आप निकालो, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए ऐसे निकलता है। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपके क्या करना है, ए सी डॉट बी सी दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, हमारे ए की वैल्यू आ जाएगी। और जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 2, 2 और 1 दो वैल्यू आ जाएंगी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी इफ
दिस एंड दिस सी आर कोप्लानर। कोप्लानर है तो हमें क्या निकालना है, डेटरमिनेंट निकालना है। तो निकाल दो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक्स ए प्लस वाई बी, एक्स ए, एक्स हमारे पास ये है, इसकी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, मतलब इसको मैं डेटरमिनेंट फॉर्म में लिख रही हूँ, कोप्लानर है तो डेटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो जाएगा 1 - 2 1 3 2 और -1। डेटरमिनेंट इक्वल टू क्या करेंगे, 0 0 करेंगे तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी एक्स बाई वाई की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -1। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको एक रिजल्ट जो है याद रखना पड़ेगा। देखिए क्या, द लाइन एल बाई आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा विल टच द कोनिक एल बाई आर इज इक्वल टू 1 + ई कोस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास कोई अगर टेंजेंट की इक्वेशन कोनिक को टच करती है, अगर कोई टेंजेंट कोनिक को टच करता है तो वहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है टू कोनिक वो हमारे पास होगी एल बाई आर ई कोस थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस अल्फा, ये इक्वेशन हमारी होगी। ठीक है, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट नाम दे दो, इसको आप सेकंड नाम दे दो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके थर्ड नाम दे देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसको सोल्व करो। सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बोला है याद करने को, तो ये हो जाएगी ई कोस थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पर लगाओ, कोस थीटा कोस अल्फा प्लस में साइन थीटा साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल बाई आर, यहाँ से ई कोस थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ई प्लस में कोस अल्फा, कोस थीटा हमने ये प्लस आ गया। ठीक है, ई प्लस में कोस अल्फा इंटू में कोस थीटा और फिर प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा साइन अल्फा, ये आ जाएगी। ठीक है, इसको आप नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हो गई हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन इक्वेशन हो गई। तो जो सेकंड है इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन भी लिख ही लेते हैं। ई प्लस में कोस अल्फा इंटू में कोस थीटा और प्लस में साइन अल्फा और साइन थीटा, इसको नाम दे दो आप थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है, जो सेकंड लाइन है हमारी, ये जो लाइन है वो टच करती है फर्स्ट को। ठीक है, ये बोला इसने विल टच द कोनिक दिस। ठीक है, एट पॉइंट, किस पॉइंट पर टच करेगी वो, अल्फा पर। मान लिया हमने किस पॉइंट पर टच करेगी वो, अल्फा पर। ठीक है, एंड टेंजेंट जो है 3, ये हमारी क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन है, आइडेंटिकल होगी 2 के साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कोस थीटा साइन थीटा, इसमें भी कोस थीटा और साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये हम लिखेंगे 1/1। यहाँ पर हम लिखेंगे ए अपॉन में ई प्लस में कोस अल्फा इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन में साइन अल्फा। ठीक है, ऐसे हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने। तो यहाँ से आप देखो, कंपेयर करने के बाद देखो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 ए अपॉन में, नीचे हमारे पास क्या आया था, ई प्लस में कोस अल्फा इज इक्वल टू ये था बी अपॉन में साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से हमें पता है एक रिजल्ट, कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। साइन अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, बी है, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। कोस अल्फा की वैल्यू, इसको इधर लेके जाएंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस ई। तो यहाँ पे पुट करेंगे ए माइनस ई का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा ए माइनस ई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एक बात याद रखना है, जो टेंजेंट होगा कोनिक का वो इक्वेशन आपने याद रखनी है, और वो इक्वेशन यहाँ पर क्या रहेगी, वो हमारी रहेगी एल बाई आर ई कोस थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस अल्फा, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है जो कि कोनिक को टच करता है। इसकी हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सारा किया है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए एंड आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। आर को आपने मान लिया क्या, एक्स आई वाई जे और जेड के, तो ये हो जाएगा आई जे और के, एक्स वाई और जेड, और ए हमारे पास क्या है 1 1 और 0। तो यहाँ से आर क्रॉस ए जब मैं निकालूंगी तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास जेड आई, यहाँ से इसको ख़त्म करेंगे माइनस का
ये ऐसे है ना, 0 फिर ये जेड आई, जे पे निकालेंगे तो जे आ जाएगा माइनस का, ये कैंसिल 0 और ये हो जाएगा जेड जे, ठीक है। फिर उसके बाद अब प्लस का के से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम निकालेंगे बी क्रॉस ए, ठीक है, निकाल देंगे यहाँ से, फिर इसको सोल्व कर लेंगे सेम यहाँ से आर क्रॉस बी और ए क्रॉस बी को सोल्व कर लेंगे ऐसे ही डेटरमिनेंट मेथड का यूज़ करके। फिर हमारे पास जो आंसर आएगा एक्स वाई और जेड की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 1 और -1, 3 1 और -1, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सफियर इज कट बाय द प्लेन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। एक सफियर हमारे पास गिवन है जो कि एक प्लेन जिसको कट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा साफ सा हम यहाँ पर चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक प्लेन है भाई, प्लेन ने इसको काट दिया है, इस टाइप से काट दिया है, तो ये कुछ इस टाइप से हमारा सर्कल बन गया है। तो सर्कल की हमें क्या बतानी है, रेडियस बतानी है। प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या है यहाँ से, ये है x + y + z = 3, ठीक है। सफ़ेयर का जो सेंटर है वो क्या है हमारे पास, क्या है 0 0 0, हमें क्या बताना है। और रेडियस हमारे पास सफ़ेयर की रेडियस कितनी गिवन है, 3 गिवन है। तो फॉर्मूला हमें क्या, डिस्टेंस हम निकाल देंगे तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस हमारे पास हो जाएगी सर्कल की d² माइनस में जो सफ़ेयर की रेडियस है r², ये हमारा रिजल्ट है। ये क्वेश्चन हमने किया है तो निकाल दो। अब यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/√3, तो यानी कि हमारी √3 डिस्टेंस आ जाएगा √3। तो रेडियस निकाल दो, सफ़ेयर की रेडियस कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 - 3 यानी कि √6। तो √6 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगी, सर्कल की रेडियस। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ दिस एंड दिस, ये हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो, इसको पहले हमें क्या करना है, इसको सिंपल हमें चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। e⁻∗ अल्फ़ा, बी हमारे पास हो जाएगा e⁻∗β, सी हमारे पास हो जाएगा e⁻∗γ, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रखने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी b/c, है ना। तो b/c जब मैं करूँगी तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा बीटा माइनस में गामा प्लस में, फिर ऊपर लेके जा रही हूँ ना मैं, क्योंकि देखो e⁻ मैंने करा है गामा अपॉन में इस टाइप से e⁻∗α, इसको मैं ऊपर लेके गई तो ये माइनस हो जाएगा, तो गामा माइनस अल्फ़ा ऐसे मैंने यहाँ पर सोल्व किया है, ठीक है। फिर प्लस में e⁻∗α माइनस बीटा किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। यहाँ से इसको वापस से लिखो, ये लिखेंगे हम कोस बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन बीटा माइनस गामा। तो इसमें भी रियल और इमेजनरी पार्ट, इसमें भी रियल और इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट जो होगा कोस बीटा माइनस गामा, कोस गामा माइनस अल्फा और कोस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। बाकी इमेजनरी पार्ट है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + 0 एटा। इमेजनरी पार्ट तो जो साइन की वैल्यू रहेंगी वो तो 0 के इक्वल रहेंगी, और जो रियल पार्ट है वो किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल। और रियल पार्ट में हमारे पास क्या है, कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फा और कोस अल्फा माइनस बीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इमेजनरी पार्ट की वैल्यू 0 है। अगर यहाँ पर साइन होता ना, साइन यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, तो इसकी वैल्यू आती 0। अदरवाइज अभी अभी हमने इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 यहाँ पर आई है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट PQR बी ए राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट P2, 1। राइट एंगल हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, ठीक है जी। उसके बाद ये है PQ और R, P हमारा 90 डिग्री का है, ओके। तो ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, ये 45 का हो जाएगा और ये 45 डिग्री का हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू आर की जो लाइन की इक्वेशन है वो है 2x + y = 3। देन द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लाइन PQ एंड PR की पेयर ऑफ इक्वेशन हमें बतानी है, यानी कि PQ और PR की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हमें PQ और PR की निकालनी है, तो हमें स्लोप की यहाँ पर ज़रूरत रहेगी। तो निकालो स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए टेंजेंट 45 डिग्री, कंबाइन स्लोप में निकाली। फॉर्मूला क्या है, m1 - m2 डिवाइड बाई 1 - m1 इंटू में m2, ठीक है। m1 हमारे पास क्या आ जाएगी, m1 हमारे पास सेकंड स्लोप तो गिवन है नहीं, तो इसको हमने मान लिया m, माइनस में m2 हमारे पास, जो हमारे पास क्या लाइन गिवन थी, क्या गिवन थी, y + में 2x = 3। तो यहाँ से हो जाएगा y - में 2x + में 3, तो -2 यानी कि प्लस का 2, 1 + में 2m,
टेंजेंट 45, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब मैं सोल्व करूँगी तो m की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी माइनस का 1/3 और दूसरी आ जाएगी 3। तो यहाँ से हमारी जो है दो इक्वेशन आ जाएगी पी क्यू और पी आर की फॉर्म में, ठीक है। पी क्यू और पी आर की, एक बार तो जब y को मैंने -1/3 रखा यानी कि m को, और एक बार m को जब मैंने 3 रखा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला y माइनस में पॉइंट क्या गिवन है 2, -1 गिवन है ना, सॉरी +1 है 2, 1, तो y -1 इज इक्वल टू -1/3 x -2 इज इक्वल, ठीक है। दूसरी इक्वेशन y -1 इज इक्वल टू में 3 इंटू में x -2, ये गिवन है। दोनों को सोल्व कर लो और मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्व करने के बाद ही आ जाएगा x + 3y -5 इंटू में x 3x माइनस का y और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इनकी क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा आएगा 3x² - 3y² प्लस में 8xy माइनस में 20x और माइनस में 10y प्लस में 25। थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब कंबाइन की बात हो तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। टेंजेंट 45, तो कंबाइन के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 1 प्लस में m1 m2, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू। ओके, आ गया समझ में? नहीं आए तो फिर वही बात है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप और डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दैट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है? तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब हमारे पास h² इज इक्वल टू AB होगा तब करेगी। लेकिन इसने यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं की गिवन, ठीक है ना। तो द इक्वेशन ऑफ ये ऐसे होना था, द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ h² इज इक्वल टू AB, तब ये हमारी क्या होती, ट्रू होती, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, द इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ, ये कब होती, जब हमारे पास m1 प्लस में, अगर ये ऐसा है तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है m1 + m2 होती है माइनस का 2h/b, और दूसरी हमारे पास रहेगी m1 m2 इज इक्वल टू a/b, स्लोप और दिस। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास करती है। m1 + m2 होती है इज इक्वल टू माइनस का 2h/b और m1 m2 इज इक्वल टू a/b। इन दोनों की कंडीशन होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा कि एक दूसरे को ये इम्प्लाई कर रही हैं, या ये हमेशा S1 इज ट्रू, S2 इज ऑलवेज ट्रू, S1 इज नॉट ट्रू, देन S2 इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है, कंडीशंस यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर जाएगा वो सेकंड हमारा जाएगा, ठीक है। तो S1 इज नॉट ट्रू, अगर S1 ही ट्रू नहीं है तो S2 भी ट्रू नहीं होगी। कंडीशन मैंने आपको बताई है 2, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन L1 L2 L3, ये आपको पता है 3 लाइन हमारे पास गिवन है। ए टोटल नंबर ऑफ L1 के पास m पॉइंट्स हैं, L2 के पास n पॉइंट्स हैं और L3 के पास k पॉइंट्स हैं। तो हमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पर बताना है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सीधा हो जाएगा m + n + k C3 माइनस में MC3 माइनस में NC3 माइनस में KC3, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसका प्रूफ मैं आपको बता देती हूँ, देखो कैसे आया है, ठीक है। पहला तो केस मैं यहाँ पर केस लूँगी, केस फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है कि ऑल 3 आर डिफरेंट लाइंस, ठीक है। तीनों अगर डिफरेंट लाइन के हैं तो MC1 में से उठा लिया हमने, NC1 में से, KC1 में, 3 डिफरेंट लाइन, ठीक है। तीनों डिफरेंट लाइन ली है। L के पास तो M है, L1 के पास, L2 के पास N लाइन है और L3 के पास K है, ठीक है, पॉइंट्स हैं। तो तीनों का एक एक पॉइंट मिला के हमने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही हमने कर दिया, तो यानी कि MNK हो गया, ठीक है। दूसरा केस मैंने यहाँ पर लिया है 2 पॉइंट्स, 2 लाइन ली मैंने, मान लो मैंने एक तो ले लिया, जैसे L1 के 2 पॉइंट्स उठा लिए, L2 का मैंने 1 पॉइंट उठा लिया, फिर मैंने L2 का 1 पॉइंट उठा लिया, L1 का मैंने 1 पॉइंट उठा लिया, L2 का मैंने 2 पॉइंट उठा लिया, फिर मैंने L1 और L3 ले लिया, फिर मैंने L3 और L2 ले लिया। इस टाइप से केस हमने यहाँ पर अराइज कर दिए, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे फिर उनको कंबाइन करना है, ठीक है। टोटल नंबर जो ट्रायंगल बनेंगे सबको क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे दोनों केसेस को। या फिर आप ऐसे करेंगे, आपको पता है अगर मैं एक लाइन से पॉइंट ड्रॉ करती हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है,
C3 होता है। लेकिन ये ट्रायंगल अगर तीनों पॉइंट, अगर जो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठीक है, अगर तीनों पॉइंट्स में एक, मान लो मैंने ऐसे कर दिया MC3 कर दिया, तो इसमें से हम क्या करते हैं -3, वो जो 3 पॉइंट है वो एक ही लाइन पर नहीं होनी चाहिए, 1 2 और 3 एक लाइन पर अगर हो गए तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, तो यानी कि वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो MC3 इसलिए मैंने क्या करे हैं, तीनों जो है सेम पॉइंट्स जो है माइनस करे हैं, सेम लाइन के जो पॉइंट्स है वो माइनस कर दिए, और तीनों पॉइंट्स को ऐड करके हमने क्या करा है, कंबाइन करके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। उसका केस हमारे पास ये हो जाएगा, और जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनमें से हमें 3 3 जो लाइन है वो हमें क्या करनी है, मतलब ये माइनस हमें करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही लाइन पे वो तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, और एक लाइन पे हो जाएंगे तो कौन साइन कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट, आप रिजल्ट भी इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, और मैंने बता भी दिया, आप सोल्व भी करके दे सकते हैं, या फिर ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ें हैं, ये आपको वैसे नॉर्मली पता ही होगा कि ऐसे हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, सारा कंप्लीट हमने कर दिया 47 क्वेश्चंस। तो सैटरडे को हम जो है नई क्लास में मिलते हैं आपसे, नए टॉपिक्स देखती हूँ मैं अभी हमारे कौन से टॉपिक बचते हैं, तो वो टॉपिक हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप होली इंजॉय कीजिएगा, कलरफुल फेस्टिवल है, खूब सारा खाना बनाइए, खाइए, पकोड़े बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है, तो स्टे सेफ, होली खेलिएगा। ठीक है ना, कलरफुल होली आप खेलते हैं तो केमिकल्स के कलर आते हैं आजकल, तो उनको ज़्यादा, मतलब ये है कि थोड़ा सा अवॉइड ही करिएगा, हल्का फुल्का आप गुलाल के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, बाकी एज यू विश, जैसे आप बनाते हैं वही वैसे बनाइए। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, और कल का आपका ऑफ है, परसों से हमारी रेगुलर क्लास रहेंगी सैटरडे को। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, अगेन हैप्पी होली।